सेंचुरी का जो बिल आता था, पहले आता था 92,69,000 का, अभी जो बिल आता है 1,43,00,000। तो ये कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? तो ये जो हुआ है, ये जो बोल रहे नुकसान किया, ये आरोप ही गलत है। गौर करने वाली बात ये है कि जिस तरीके से अगर बात करें तो कोलब्रो हमेशा से विवाद में रहा है टैक्स डिपार्टमेंट में। मैपिंग का उन्हें काम दिया गया था, सर्वे का काम दिया गया था, साथ ही साथ आज भी अगर देखा जाएगा तो पूरे के पूरे टैक्स की पावती से लेके सारी डेटास वही करते हैं। राजेश भदौरिया जी की बात करें तो उस समय में जो है वो कोलब्रो कंपनी से जुड़े हुए थे, अब जो है विवादों के बाद वो कोलब्रो कंपनी से हटा दिए गए हैं। कि अगर ये मामला इस प्रकार से था तो प्रशासन ने अपनी प्रतिक्रिया पहले क्यों नहीं रखी? क्या वो इसका इंतजार कर रहे थे कि ऐसे आरोप लगे तो इस समय कर विभाग में मौजूद है यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट। यदि यहाँ की हम बात करें तो हमेशा से जो है विवादों में रहा है, कई जो है मामले इसके हमेशा से उजागर होते आए हैं। एक और मामले ने जो है शहर में फिर से सनसनी जो है पैदा कर दी है। ये जो मामला है इसको लेकर जो है जिस तरीके से सोशल मीडिया में बातें चल रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक राजेश भदौरिया द्वारा। राजेश भदौरिया जी के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आरोपों की बात करते हैं कि किस प्रकार के जो आरोप लगे हैं। आरोप जो है वो ये लगाया गया है कि शहर में जिस तरीके से टैक्स को लेकर जो कार्रवाई की जाती है अन्य लोगों पे, अन्य जनता पे, तो उनके ऊपर जो है सख्ती देखने को मिलती है। लेकिन इससे पहले भी जो है ऐसे जो है लगातार आरोप लगते आए हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो कि बड़े नाम है, बड़े चिन्ह है, नेता हैं, तो उनको जो है कहीं ना कहीं टैक्स की वसूली में जो है राहत दी जाती है। ऐसे में अभय योजना भी चलती रही है, अभय योजना का भी जो है फायदा उठाया जाता है, लेकिन गरीब तबके को उस तरीके की जो है राहत नहीं मिल पाती। एक बार फिर से ऐसी आरोप लगा है कि कंपनी के जो है 9 करोड़ रुपए जो है टैक्स के बकाया को माफ किया गया है, जिसके बाद जो है एक बार फिर से उल्लासनगर महानगर पालिका या फिर उल्लासनगर शहर में यदि बात करें तो फिर से जो है सनसनी चल रही है टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर। इसको लेकर जो है हमने संपर्क किया, टैक्स डिपार्टमेंट में जानने की कोशिश की जो आरोप लगाए गए हैं वो किस प्रकार से है, तो उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया दी। चल रहा था, कंपनी लगातार पत्र व्यवहार कर रही थी और उनका कहना ये था कि जो टैक्स उनके पास आ रहा है वो कहीं ना कहीं जो है सही तरीके से कैलकुलेट करके नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद जो है कमेटी का गठन किया गया और फिर उसके बाद जो है निर्णय लिया गया और इस तरीके से जो है इस पे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि शुरू से ही यदि टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो कोलब्रो कंपनी जो है काफी विवाद में रही है। जिस तरीके से उसके कॉन्ट्रैक्ट की यदि बात की जाए तो विवाद में रहे हैं, उसके कामकाज को लेकर अगर बात की जाए तो विवाद में रहे हैं, अगर महानगर पालिका में उनकी कैबिन की स्थापना की यदि बात करें तो वो जो है विवाद में रहे हैं। तो वही जो विवाद जो है इससे जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं पूर्व नगर सेवक भाजपा भारतीय जनता पार्टी के राजेश भदौरिया की। राजेश भदौरिया की यदि बात करें तो वे कोलब्रो कंपनी से जुड़े हुए थे। उस पे सवाल ये उठता है क्या 2018 से ये मामला चल रहा था और तब वो जो है कोलब्रो से जुड़े हुए थे, कोलब्रो के लिए जो है काम कर रहे थे, कोलब्रो की जो है हमेशा अगर वो जो विरोध होता रहा है तो वो जो आगे सामने आते थे। तो क्या 2018 से लेकर अब तक क्या राजेश भदौरिया चुप थे? क्या वो इस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें जो है कोलब्रो से निकाल दिया जाएगा और फिर कब जो है वे इस तरीके के खुलासे जो है सामने लाएंगे? इससे एक बात और जो है सामने जो है साबित होती है कि कोलब्रो में ऐसी और भी जो है गलतियां की है, ऐसे और भी जो है भ्रष्टाचार किए होंगे, जिसका इंतजार जो है शायद राजेश भदौरिया कर रहे थे कि वो कब कोलब्रो से बाहर निकले और इस तरीके की जो है जानकारियां और इस तरीके की जो है इंफॉर्मेशन, इस तरीके की जो आरोप है वे लगाए। करने वाली बात यह है कि इस बारे में जिस तरीके से जो कि उन्होंने आरोप लगाए हैं बिना किसी पेपर के, बिना किसी बुनियाद के, अगर इस तरीके की कोई बातें हैं तो इनके पास ये इंफॉर्मेशन कैसे आई? क्या अब भी कोलब्रो कंपनी क्या उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से सपोर्ट कर रही है, या फिर अब ये कहें कि फिर से इस मामले में जो है कोलब्रो कंपनी की कहीं ना कहीं जो है उनके अधिकारियों की या फिर उनकी मैनेजमेंट की कोई यहाँ पे मिली भगत है? क्योंकि इस इंफॉर्मेशन इस तरीके से बाहर निकालना और फिर प्रशासन को जो है उस तरीके से आरोप लगाना और फिर प्रशासन का ये कहना कि ये मुद्दा जो है काफी जुना है और इसे जो है मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है। तो देखना ये कि आने वाले समय में ये जो कर विभाग है, टैक्स विभाग है महानगर पालिका का, जिसको लेकर जो है लगातार शहर में कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन बड़े लोगों का जब नाम आता है तो उन्हें राहत की बातें आती है, ऐसे मामले सामने आते हैं, तो आने वाले समय में किस तरीके का रुख या फिर किस तरीके की जो है जानकारियां सामने आती है, देखना काफी दिलचस्प होगा। और देखना यह होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से प्रशासन अब जो है इस मामले को देखता है। कुणाल कपूर, बोल इंडिया। नीलम मैम, जिस प्रकार से हाल ही में भाजपा के जो पूर्व नगर सेवक है राजेश भदौरिया ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि कार्रवाई जिस तरीके से आम नागरिकों पे होती है टैक्स को लेकर, उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ लोगों को जो है कहीं ना कहीं फेवर करके टैक्स की बड़ी जो है माफी यहाँ पे की गई है, करोड़ों के ऊपर जो है टैक्स को माफ किया गया है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे ये जो आरोप लगाए गए, इस आरोप को आप किस तरीके से देखते हो और इस आरोप के बारे में क्या कहना है?
सबसे पहले तो कुणाल एक्चुअली जो आरोप लगाया गया है, जिन्होंने भी लगाया गया है कि भई करोड़ों की माफ़ी हुई है या ये आरोप ही गलत है। एक्चुअली उनका सेंचुरी का जो बिल आता था, पहले आता था 92,69,000 का, अभी जो बिल आता है 1 करोड़ 43 लाख। तो ये कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है? तो ये जो हुआ है, ये जो बोल रहे हैं नुकसान किया है, ये आरोप ही गलत है, नुकसान किधर भी नहीं हुआ है। रहा सवाल बकाया का, जो थकबाकी थी, थकबाकी के अनुसार सेंचुरी कंपनी 2018 से अपने यहाँ पे महानगर पालिका से पत्र व्यवहार कर रही थी। तो उस पत्र व्यवहार के आधार पे माननीय आयुक्त तथा प्रशासक जब भी तत्कालीन जो आयुक्त थे, उन्होंने एक कमिटी गठित करी थी। वो कमिटी पे उनके 2 टेक्निकल पर्सन थे, सेंचुरी कंपनी की ओर से 2 टेक्निकल पर्सन थे और महापालिका की ओर से 2 टेक्निकल पर्सन थे। तो इन्होंने कमिटी ने पूरा सब वो वहाँ पे जाके एरिया का पूरा जो मेजरमेंट किया, कितना ओपन लैंड आता है, कितना आरसीसी आता है, कितना शेड में जाता है, कितना वाटर टैंक में जाता है, कौन-सा एरिया जूना स्ट्रक्चर है जिसको ऑलरेडी ओल्ड रेट से असेसमेंट किया गया है। तो ये सारा पूरा देख के उसका एक रिपोर्ट बनाया गया है, वो रिपोर्ट आयुक्त के सामने रखा गया और बाद में फिर आयुक्त की मान्यता से ये सब फिर बाद में फाइनल बिल तैयार हुआ है। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जिस तरीके से अगर बात करें तो कोलब्रो हमेशा से विवाद में रहा है टैक्स डिपार्टमेंट में। मैपिंग का उन्हें काम दिया गया था, सर्वे का काम दिया गया था। साथ ही साथ आज भी अगर देखा जाएगा तो पूरे के पूरे टैक्स की पावती से लेके सारी डेटाज़ वही करते हैं। राजेश भदौरिया जी की बात करें तो उस समय में जो है वह कोलब्रो कंपनी से जुड़े हुए थे। अब जो है विवादों के बाद वो कोलब्रो कंपनी से हटा दिए गए हैं। लेकिन अब भी इसी को लेकर चर्चा चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि उसी चीज़ का जो है कहीं न कहीं यहाँ पर जो है लेकर हम ये कहें कि आरोप लगाया जा रहा है उसी बातों को लेकर? और सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात ये है कि अगर ये मामला इस प्रकार से था, तो प्रशासन ने अपनी प्रतिक्रिया पहले क्यों नहीं रखी? क्या वो इसका इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसे आरोप लगे, तो इसकी जो है स्पष्टीकरण दी जाए? सबसे पहले तो कुणाल एक्चुअली प्रोटोकॉल वाइज़ ये चीज़ों के ऊपर बात करना मेरा उचित नहीं रहेगा क्योंकि मेरे पास चार्ज ही टैक्स डिपार्टमेंट का जून से आया है, जून 2024 से आया है और कोलब्रो का जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल ये था वो मार्च 2024 में ही खत्म हुआ है। अभी एक्चुअली जो चालू है उनका एग्ज़िट मैनेजमेंट का काम चालू है एंड आई एम ट्राइंग कि भई जितना जल्दी उनका एग्ज़िट मैनेजमेंट का काम हो जावे। अभी उसके पहले कोलब्रो में कौन था, कौन नहीं था इसके लिए मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है वो चीज़ के लिए। आखिरी सवाल, इस आरोप के बाद किस तरीके से जो है शासनिक अधिकारी, आपके जो वरिष्ठ हैं मनपा आयुक्त किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं और किस तरीके की जो है प्रक्रिया अब चल रही है इसमें? कुणाल एक्चुअली वरिष्ठ अधिकारियों को भी मालूम है कि कुछ भी चीज़ अगर टैक्स डिपार्टमेंट से होती है, सबसे पहली बात तो जो उन्होंने बोला है कि भई गरीबों को और मध्यम वर्ग लोगों को हम लोग टारगेट करते हैं और जो अमीर लोग हैं उनको छोड़ देते हैं। तो एक्चुअली सेंचुरी कंपनी गरीब नहीं है, बड़ी कंपनी है, कोई भी मुझे बताए और हमारे यहाँ पे उल्लासनगर महानगर पालिका के लिए बकायेदार बकायेदार ही होता है, वो अमीर रहने दो या गरीब रहने दो। तो मैं उल्टा मीडिया से आह्वान करती हूँ या रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके पास ऐसे कोई लिस्ट है, जो अमीर लोगों के ऊपर हमने कार्रवाई नहीं करी है, तो आप हमारे पास लाके दीजिए। हम उनके ऊपर डेफ़िनिटली कार्रवाई करेंगे और प्रशासन हमेशा इसके लिए हमको सहयोग करता है।